राज्य में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी एक खबर है। दरअसल खबर सीधे सीधे कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई है। आरसीपी सिंह को लेकर के जदयू में घर वापसी की बात जो सामने आ रही है, उसमें नई नई कहानियां रोज सामने आ रही हैं। दरअसल इस सारी कहानी का मूल जड़ आरसीपी सिंह का वो बयान है, जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आरसीपी सिंह जदयू में वापसी कर सकते हैं, और उसके बाद से उन्होंने एक बयान दिया था। आरसीपी सिंह ने क्या बयान दिया था, आप उस बयान को सुनिए। और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए। और ये संजोग ये कहिए कि चूंकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं। और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। सर, पटेल परिवार का सर कहना है कि नीतीश और आरसीपी एक। अच्छा, ये बताइए आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए, हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे, तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? खमास बाद आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से आरसीपी सिंह इस बात को कह रहे हैं कि वो और सीएम नीतीश कभी अलग ही नहीं हुए थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति में ये जबरदस्त अटकल लगाई जा रही है कि आरसीपी सिंह जदयू में घर वापसी कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रदेश जदयू कार्यालय के सामने बैनर पोस्टर भी लग चुका था। अब इसी घर वापसी में नए नए ट्विस्ट रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह की घर वापसी की बात को लेकर के जब केंद्रीय मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर ललन सिंह से पूछा गया था, तो उन्होंने इसे सिरे से नकारने वाली बात कही थी। ललन सिंह ने क्या कहा था, आप ललन सिंह के बयान को भी सुनिए। प्रशांत किशोर की जेडीयू में वापसी खबर है। कौन? प्रशांत किशोर सर। ये है? ठीक है सर, जनसुराज कौन है? हम नहीं जानते। जेडीयू में खबर सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले जिनका वो चलता था, 2-3 साल से अभियान चल रहा था, जो कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो अभी वो राजनीति में है ही है क्या? अरे नीतीश कुमार तो 50 ही जीत गए, तो अब वो राजनीति में है ही है अभी। तो मिट्टी में मिला रहे थे नीतीश कुमार को, क्या क्या नहीं बोले, भद्दी भद्दी बात बोले। तो ऐसे लोगों को इस पार्टी में कोई स्थान ऐसे लोगों का नहीं। तेजस्वी जी अपना मीटिंग करते रहे, उसमें कोई हमको दिक्कत थोड़ी है। वो अपना पार्टी है, उनका तो मीटिंग है नहीं। अभी सिमट के आ गए ना 25 पर। आरसीपी सिंह की भी खबर है। कौन? सब कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे यहाँ के? तो आपने सुना ललन सिंह ने किस तरीके से आरसीपी सिंह की घर वापसी की बातों को अपने शब्दों के माध्यम से पेश किया। लेकिन अब इसी आरसीपी सिंह के घर वापसी वाले मुद्दे पर ही ताजा बयान निकल करके सामने आया है, और वो बयान जदयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का है। श्रवण कुमार ये नहीं कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी या नहीं। श्रवण कुमार ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस पे चर्चा हो रही है या नहीं। अलबत्ता श्रवण कुमार ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आरसीपी सिंह वापसी करेंगे तो ये पार्टी के शीर्ष आला कमान के नेता तय करेंगे। यानी श्रवण कुमार इस बेहद ही गंभीर विषय पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं। श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। नहीं, हमको मालूम नहीं है कि आ रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पर देखते रहते हैं। तो टेलीविजन से चलने पर कोई किसी पार्टी में जाता है
नीतीश कुमार जी को कल तक वो बता रहे थे कि बीमार है, तबीयत खराब है, कुछ काम के लायक नहीं है, कुछ करते नहीं है, और जिस पार्टी में वो चले गए हैं उस पार्टी के नेता कह रहे थे कि 25 सीट भी आ जाएगा तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी बात हो गई और मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो ये सन्यासी पार्टी के नेता लोग को आखिर क्या जरूरत पड़ गया है नीतीश कुमार की? कल तक संन्यास ले रहे थे और नीतीश कुमार जी को फिनिश कर रहे थे, अब आज क्या आवश्यकता पड़ी कि नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहते हैं? दरवाजा खुले हैं बंद? दरवाजा खुला है या बंद है? दरवाजा खुले हैं बंद है तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत क्या पड़ी है कि जो कल तक फिनिश कर रहे थे और उसी के यहाँ आज माथा टेकने के लिए आज घूम रहे हैं? नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, करें कि अलग ही कब हुए थे हम लोग? भाजपा में कब गए थे वो? भाजपा के बाद अपनी पार्टी उन्होंने बनाया। अपनी पार्टी बनाने के बाद जब उनका दुकान चलने लायक नहीं था तब फिर चले गए जनसुराज पार्टी में, और जनसुराज पार्टी के नेता से लेके सब फिनिश कर रहे थे नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी को। आज जब नीतीश कुमार जी की पार्टी 85 सीट ले आई, अब बिहार में एनडीए 202 सीट ले आया, पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो गया और उनकी पार्टी को बोहनी नहीं हुआ, तब बोहनी नहीं हुआ तो आप तरह तरह की बात बोल रहे हैं। तो जिस नेता को फिनिश करने में लगे हैं वो किस विचारधारा को चलाने के लिए नीतीश कुमार से जुड़ना चाहते हैं? फिनिश वाला विचारधारा या बीमारी वाला विचारधारा या बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के नीतीश कुमार जी के संकल्प है, उस विचारधारा में जुड़ना। तो आपने सुना किस तरीके से श्रवण कुमार आरसीपी सिंह के पूछे गए सवाल के बारे में अपनी जवाब को दे रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से एक नियमित अंतराल पर यह अटकल तेज हो जा रही है कि आरसीपी सिंह जदयू में घर वापसी कर सकते हैं। अभी चंद रोज पहले ही सीएम नीतीश कुमार जब राज्य के दूसरे जिलों में समृद्धि यात्रा पर गए थे तो वहां से लौटने के बाद उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की थी। इन दोनों ही शीर्ष नेताओं की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई थी। राजनीतिक अटकलबाजी यहां तक भी है कि शायद इस मुलाकात में आरसीपी सिंह की वापसी भी एक मुद्दा था। बहरहाल आरसीपी सिंह जदयू में घर वापसी कब करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन तब तक जदयू के नेताओं के अलग अलग बयान जरूर आते जा रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।